देखिए हम पिछले क्लास में बताए थे आपको ओड मास के बारे में, ठीक है। ओड मास जो था बिना ब्रैकेट वाला था, नहीं। ओड मास में हम सिर्फ पढ़ रहे थे कि सिर्फ उसमें का की क्रिया होगी, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की क्रिया। लेकिन अब हम ब्रैकेट के साथ सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे। और मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन क्या है, जटिल व्यंजकों को सरलतम व्यंजक के में बदलने की क्रिया जो है मेरा सरलीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरलीकरण। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। अब इस ओड मास में मैं एक जो नया चीज है मैं उसका नाम है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो मैं ऐड कर रहा हूं किसमें? ओड मास में। तब बन जाएगा ये बोर्ड मास। क्या बन जाएगा? बोर्ड मास। अब देखिए बोर्ड मास में सिर्फ एक नया चीज आता है ब्रैकेट, जो हम ब्रैकेट की क्रिया को समझेंगे कि कैसे ब्रैकेट की क्रिया को सॉल्व करना है। तो कुछ भी नया नहीं होगा, जैसे हम ओड मास में बता रहे थे वही काम करना है बोर्ड मास में। सिर्फ इसमें ब्रैकेट जो है नया नया ब्रैकेट आपको नया दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अब हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए बोर्ड मास में ब्रैकेट आता है। क्या आता है? ब्रैकेट। और ओड मास जो हम पढ़े थे उसमें हम बताए थे कि पहले ऑफ फर्स्ट में अगर कहीं भी दिखे तो सिंप्लीफिकेशन यानी जटिल व्यंजक में कहीं भी ऑफ दिखे तो पहले सबसे पहले मेरा प्रोसेस रहेगा, मेरा काम रहेगा कि ऑफ की क्रिया करना। फिर मेरा दूसरा काम रहेगा डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन जब ब्रैकेट मिल जाएगा, जब हमारे व्यंजक में जटिल व्यंजक में ब्रैकेट आ जाएगा यानी कोष्टक आ जाएगा, कोष्ट आ जाएगा, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो समझते हैं पहले। तो सबसे पहले हमारा काम होगा ब्रैकेट का काम करना। क्या करना? ब्रैकेट का काम। फर्स्ट में ब्रैकेट का काम, इसके बाद हम सोचेंगे आगे ओड मास। जो मैं बताया था सेम वही सोचना है, आगे कुछ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि ब्रैकेट में हम काम क्या करेंगे। तो ब्रैकेट सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है। देखिए तो इधर आते हैं टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट जो है मेरा चार तरह का होता है, चार तरह का। पहला जिसको हम बोलते हैं रेखा कोष्ठ, यानी अगर कोई नंबर रहेगा, जैसे हम देखते हैं जब 2 + 3 - 6 या कुछ भी नंबर है, तो इस पर अगर लाइन रहेगा कोष्ठ के अंदर तो हम समझेंगे ये क्या कैसा कोष्ठक है? रेखा कोष्ठक। क्या है? रेखा कोष्ठक। फिर हो गया छोटी कोष्ठक, जिसको हम अभी लिखे हैं ये छोटी कोष्ठक, यानी इसके अंदर में कुछ भी नहीं होगा, यानी लाइन ब्रैकेट की क्रिया करने के बाद जो भी नंबर बच जाएगा वो फिर कोष्ठक छोटी कोष्ठक के अंदर आ जाएगा। फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्कुलर ब्रैकेट। छोटी कोष्ठ को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट। फिर मेरा आता है मझली कोष्ठ। मझली कोष्ठक जिसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। और चौथा में आता है मेरा बड़ी कोष्ठक, बिग ब्रैकेट। क्या आता है? बिग ब्रैकेट। अब देखिए इसकी क्रिया क्या करेंगे। कभी भी हमको बोर्ड मास में, यानी कि अगर कोई भी सिंप्लीफिकेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन क्या होगा कि अगर कोई भी जटिल व्यंजक होगा, अगर उसमें हमको अगर ब्रैकेट मिल गया तो ब्रैकेट में सबसे पहला मेरा काम होगा कि लाइन ब्रैकेट की क्रिया करना। और लाइन ब्रैकेट की क्रिया में सबसे पहले वही ओड मास का प्रोसेस लगाएंगे, यानी ओड मास का प्रोसेस जो था पहले ऑफ की क्रिया, फिर क्या? डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब में वही काम होगा। फिर छोटी कोष्ठक की क्रिया, सेकंड में हम किसकी क्रिया करेंगे? छोटी कोष्ठ का। फर्स्ट में मेरा हो गया कि मैं रेखा कोष्ठ की क्रिया, सेकंड में हम मझली ये छोटी कोष्ठ की क्रिया यानी सर्कुलर ब्रैकेट, और थर्ड में हम करेंगे मझली कोष्ठक की क्रिया, और फोर्थ में हमारा रहेगा बिग ब्रैकेट की क्रिया। ठीक है। और जो मेरा काम था ओड मास का वही इस ब्रैकेट के अंदर भी काम होगा। सिर्फ ब्रैकेट को हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको सिंप्लीफिकेशन के अंदर कौन सा ब्रैकेट मिल रहा है। तो कौन सा ब्रैकेट मिलेगा? अगर हमको रेखा कोष्ठ मिलेगा तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ की क्रिया करेंगे। दूसरा में अगर हमको छोटी कोष्ठ मिलेगा तो हम दूसरे में नंबर में छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे। अगर मझली कोष्ठ मिले तो फिर मझली कोष्ठ की क्रिया, यानी लेकिन थर्ड में, और बड़ी कोष्ठ की क्रिया फोर्थ में करेंगे। प्रोसेस मेरा ओड मास का ही रहेगा ब्रैकेट के भी अंदर में। ठीक है। तो हम आते हैं फिर क्वेश्चन लेकर और सभी टाइप्स के क्वेश्चन को समझते हैं। पहले टाइप 1 जीरो लेवल से चलेंगे और फिर ओड मास, पहले एक क्वेश्चन हम ओड मास पर बता देते हैं, फिर उसको ब्रैकेट के अंदर लेके आएंगे और फिर हम लोग आगे समझेंगे इसको कि कैसे करना है। ठीक है। तो आगे देखिए, हम पहले बताए हैं कि सिंप्लीफिकेशन में कि ओड मास के बारे में। ये देखिए ये क्वेश्चन हमको बिना ब्रैकेट का दिख रहा है। पहला क्वेश्चन मेरा जो है वो बिना ब्रैकेट का दिख रहा है और इसको हम ओड मास की क्रिया इसमें करेंगे। ओड मास की क्रिया करेंगे यानी कहने का मतलब इसमें देखिए कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो हमको दिख रहा है का, डिविजिबल, गुना, माइनस, प्लस। ठीक है। तो इस तरह से हमको दिख रहा है। तो प्रोसेस मेरा क्या रहेगा ओड मास का? सेम वही।
देखिए क्या रहेगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा कि मैं सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, इधर लिख लेते हैं +8 फिर का फिर 1/4 माइनस का 24 डिविजिबल बाय 6 +4 इंटू 2 माइनस 20 का 3/10 +8 माइनस 3। नहीं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व किस है, इसमें तो हमको कहीं ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, तो पहले हम एक ओड मास का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि मेरा फिर से रिवीजन हो जाएगा और फिर हम ब्रैकेट में आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला मेरा प्रोसेस क्या था, ये सबसे पहले का के क्रिया, तो हम लिखते हैं प्रोसेस, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो 15 पहले का की क्रिया होगी, फर्स्ट में ओड मास, रिवीजन पहला ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ है। इस तरह से ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो इसको सॉल्व कैसे, पहले क्या की क्रिया, तो चलते हैं वही 4 2 जा 8, तो 2 2 1 जा 2 माइनस 24 डिविजिबल बाय 6 +4 इंटू 2 फिर माइनस 10 2 जा 20 और फिर 2 3 जा 6 +8 माइनस 3 नहीं। अब इसमें देखिए कि मेरा सेकंड प्रोसेस क्या रहेगा, डिवीजन। तो खोजते हैं इसमें डिवीजन कहाँ, यहाँ दिख रहा है डिवीजन नहीं, तो डिवीजन को कैसे, यहाँ क्या लिखा हुआ है 20 डिविजिबल बाय 6 नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे भाई 20 इंटू 1/4 गुना के रूप में, तो 6 4 जा 24। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और 4 1 जा 4 नहीं, तो यहाँ पर वही प्रोसेस रहेगा मेरा कि 15 + 2 माइनस का 4 6 4 जा 24 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6 +8 माइनस 3। अब मेरा प्रोसेस थर्ड में क्या है कि मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन इसमें कहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 15 + 2 माइनस 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 6 +8 माइनस 3। फिर अब मेरा प्रोसेस क्या रहेगा भाई, एडिशन का। तो ऐड वाले नंबर को हम क्या बोले थे, एक जगह धनिक मानिक आदमी को लेकर चलते हैं, तो प्लस ये हो गया +2, यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला और फिर ये प्लस वाला नहीं, एक जगह ऐड हो गया, और फिर -4 फिर -6 माइनस 3। अब देखिए कि माइनस का मतलब क्या होता है, कर्जा। कर्जा का मतलब क्या कि भाई किसी से हम पैसा लिए हुए, तो कितना पैसा लिए हुए, तो एक बार 4 रुपया लिए, एक बार 6 रुपया, एक बार 3 रुपया, तो कितना हो गया टोटल कर्जा। तो इसको ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई 15 2 17 17 8 कितना होता है 17 और 3 20 और 5 25 और 25 8 35, यानी 5 जोड़ने के लिए प्रोसेस कीजिए, 5 के टर्म में जोड़िए 10 के टर्म में, यानी टोटल कितना हो गया 33 नहीं, तो 33 यानी एक जगह हम इसको ऐड कर लेते हैं 33 और माइनस, यानी -4 6 कितना हो गया 10 और 3 14। अब इसको घटा के देखिए, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्लस वाला है तो प्लस वाला मिलेगा, और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा 0, और ये हो गया कितना 2 नहीं 20। तो मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो फिर देखिए अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें देखिए ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट या सेकंड क्वेश्चन हम इधर लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट इसमें क्या दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, यानी हमारे पास बिग ब्रैकेट जिसको हम बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट यानी मझली को स्मॉल ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट पे इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया बार ब्रैकेट जिसको रेखा कोष्टक कहते हैं। तो देखिए इसमें अब इसमें चारों टाइप्स का कोष्टक दिख रहा है, तो मेरा चारों टाइप्स का कोष्टक दिख रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई हम कहे हैं कि ब्रैकेट है भाई, ब्रैकेट के क्या तरह के हो, 4 तरह के। तो पहला हम क्या कहें लाइन ब्रैकेट, फर्स्ट में क्या हो लाइन ब्रैकेट, फिर क्या हो सर्कुलर ब्रैकेट, और फिर मेरा आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। तो फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, इस तरह से हम इसका एडिशन, और फिर वही बोर्ड मास वाला प्रोसेस मेरा रहेगा। तो चलिए, तो बोर्ड मास वाला प्रोसेस, तो पहले देखिए इसमें क्या है कि हमारा रेखा कोष्टक दिख रहा है, तो रेखा कोष्टक दिख रहा है, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक की क्रिया करेंगे। तो रेखा कोष्टक की क्रिया कैसे करेंगे, तो पहले हम लिखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो देखिए 25 - 8 प्लस 5 माइनस, फिर लिखेंगे ये मेरा स्मॉल ब्रैकेट, फिर 16 अब माइनस। अब देखिए इस लाइन पे, यानी ये लाइन जो है वो किस नंबर पे कहां तक है, तो देखिए ये हमको मिल रहा है 3 - 2 + 5 नहीं। अब ये मेरा, अब जो ये लाइन ब्रैकेट है, फिर मैंने क्या कहा कि हम कभी भी सॉल्यूशन करेंगे तो बोर्ड मास के ही तरह करेंगे, चाहे ब्रैकेट के अंदर कैसा भी चीज, हमको फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ हम बोर्ड ये देखेंगे, ब्रैकेट को ये देखेंगे कि भाई तुम है कौन ब्रैकेट। अगर
लाइन ब्रैकेट है तो पहले तुम्हारा सोल्यूशन निकालेंगे, सेकेंड में रहेगा तो फिर भाई तुम्हारा जो है छोटी कोष्टक जिसको हम सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं, और फिर मेरा थर्ड में रहेगा ये कर्ली ब्रैकेट, और फोर्थ में मेरा बिग ब्रैकेट। तो पहले हमको लाइन ब्रैकेट मिला, तो लाइन ब्रैकेट को हम कैसे बनाएंगे, कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए लाइन ब्रैकेट में हम क्या करेंगे कि हमारा देखिए प्लस वाला भी दिख रहा है माइनस वाला भी, तो पहले हम प्लस वाला का एडिशन करते हैं और फिर क्या करते हैं माइनस वाला। तो प्लस वाला एडिशन तो 5 और 3 कितना हो गया 8 माइनस 2, नहीं तो 5 3 माइनस कितना हो गया 8 माइनस 2, यानी यहाँ पर मेरा 6 मिला। तो इसका सोल्यूशन मेरा निकाल के दिया हुआ है 6, ठीक है। आप इसको समझिएगा। इसके अब एक चीज और जानिए कि लाइन ब्रैकेट को पहले नंबर के पहले कोई भी चिन्ह हो उस पर ध्यान नहीं देना, प्लस हो माइनस हो गुना हो भाग हो कुछ भी हो हमको ध्यान नहीं देना, हमको सिर्फ देखना है कि लाइन ब्रैकेट है कहां तक। अगर लाइन ब्रैकेट यहां तक होता फिर मैं इसका पूरा का सोल्यूशन निकाल वही ओड मास के तरीका से, ठीक है। तो यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि भाई यहाँ चिन्ह है ये माइनस चिन्ह लेके आएगा, ऐसा नहीं है। ये चीज कुछ भी रहे इसको हमको देखना है कि भाई तू लाइन ब्रैकेट के अंदर में आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो उसको हम सोल्यूशन में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको समझ गए कि कितना होगा, यानी कि 5 3 8 माइनस 2 6 मिल गया। अब वही छोटी कस्ट फिर मेरा कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए क्या था 25 माइनस आगे मेरा प्रोसेस रहेगा छोटी कोस्ट का। देखिए सेकंड में छोटी कोस्ट तो 8 प्लस ये आ गया मेरा 5 माइनस ये 16 माइनस 6 कितना हो गया 10। अब वही मेरा आ गया कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट यहाँ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमने पूर्णांक के जोड़ घटाव पढ़ा था नहीं कि माइनस और प्लस का जो होता है क्रिया गुना होता है, प्लस और माइनस का जो मेरा गुना होता है क्या होता है वो माइनस, माइनस और माइनस का गुना क्या होता है वो प्लस, और प्लस और माइनस का वही माइनस और प्लस का गुना क्या होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा वही प्रोसेस है। हम यहाँ पर तो क्रिया कर लिए भाई कि हम इसी से 5 रुपया है मेरे पास, अब मैंने 10 रुपया कर्जा लेके रखा है। अब ये हमारे पास कितना कर्जा रह जाएगा 5 रुपये, यानी कि जो बड़ा नंबर दिखेगा उसी का चिन्ह होगा। 5 माइनस 10 किसका है, ये 12 नंबर है 10, तो इसके यहाँ कितना हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ लिखेंगे -5, लेकिन यहाँ -5 अब प्लस कितना है वो -5 अब प्लस 8 है, तो इसको पहले क्या चिन्ह से गुना, तो कितना हो गया प्लस और माइनस -5। तो इसको सेम इसी तरह से यहाँ पर मेरा सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर सोल्यूशन करने के लिए 5 माइनस 8 प्लस अब देखिए प्लस नहीं, अब प्लस यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कितना लेके आया -5। हम अभी बताएं कि प्लस माइनस का गुना क्या होता है माइनस, तो ये मेरा प्लस गलत होगा, तो इसको हम क्या करेंगे -5। अब ये मेरा आ जाएगा बॉक्स वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका देखिए इसको हम मिटा के रखते हैं, आप लोग लिखिएगा इसको। फिर 5 माइनस कितना होगा 8 माइनस 5, तो कितना मिलेगा 3। लेकिन अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर अंदर बॉक्स के अंदर क्या है 3, यानी प्लस का 3, तब प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का चिन्ह रहा है, लेकिन यहाँ उतरेगा कितना 3। अब कितना मिलेगा 25 माइनस 3 कितना मिलेगा 22, ठीक है। देखिए तो इसको एक बार और हम समझते हैं, कहीं भी दिक्कत होगा। देखिए हमने क्या कहा कि इसमें देखिए ब्रैकेट भी मिल रहा है, जो भी है मेरा ओड मास भी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि अगर ब्रैकेट मिले तो ब्रैकेट पे ध्यान देना है, ब्रैकेट पे ध्यान देना है तो क्या कि पहले लाइन ब्रैकेट पे ध्यान देना, फिर सेकेंड में स्मॉल ब्रैकेट, और फिर थर्ड में कर्ली ब्रैकेट, और फोर्थ में बॉक्स ब्रैकेट, जिसको हमको बोलते हैं बड़ी कोष्ठक। अब देखिए तो इसमें मैंने लाइन ब्रैकेट की क्रिया क्या कहा कि लाइन ब्रैकेट जहां तक ये लाइन आएगा उसके अंदर में जो चिन्ह होगा उसको हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लाइन जो है ना इस नंबर तक ही सीमित है। तो हम क्या किए पहले प्लस वाले को फिर माइनस, यानी प्लस वाले को एक जगह ऐड कर लिया, यानी 3 प्लस 5 माइनस 2, यानी 8 माइनस 2 कितना मिला हो 6। तो 6 मैंने लिख लिया 6, अब वहीं पर जो था प्लस माइनस फिर 6, यहाँ से क्या किया फिर हमको दिखा छोटी कोष्टक, छोटी कोष्टक में मैंने क्या किया 16 माइनस 6 कितना हो गया 10, 16 माइनस 6 10। अब आगे में मेरा प्रोसेस रहेगा क्या कर्ली ब्रैकेट का, थर्ड में कर्ली ब्रैकेट का। तो देखे हैं वही प्रोसेस 5 माइनस 10, यानी कर्जा वाला ज्यादा है और धनिक मनी का आदमी कम है, तो उस पर भी अभी कर्जा ही है, तो -5 चले गया, फिर प्लस माइनस। अब इसको क्या कहेंगे फिर आगे बॉक्स ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, फिर वही प्रोसेस नजर आएगा 8 माइनस 5 तो कितना हो गया 8 माइनस 5 3, और वही जाके फिर मैं घटा लूंगा, सिंपल हो गया, ठीक है।
चलिए फिर देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहां पर हमको ब्रैकेट भी दिख रहा है और प्लस माइनस जो भी है, जोड़ घटाव सब दिख रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज हम देख रहे हैं कि लाइन वाला जो है काम जो है वह करली ब्रैकेट के अंदर नहीं, तो कंफ्यूज करेगा स्टूडेंट भाई, पहले तो स्मॉल का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। करली ब्रैकेट किसी भी यानी लाइन ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट में हो या स्मॉल ब्रैकेट में हो या बिग ब्रैकेट में हो या बाहर हो, फर्क नहीं पड़ता। पहले हम क्या करेंगे, लाइन वाले का सोल्यूशन करेंगे। तो लाइन वाले का सोल्यूशन करेंगे भाई, तो लाइन वाले क्या है, यानी बार ब्रैकेट क्या है, रेखा कोष्ठक क्या है। तो देखिए ये हम क्या कहें अभी कि यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को हमको काउंट नहीं करना है, यानी इसको लेके नहीं आना है 10, ये लेके नहीं आएगा, 10 लेके नहीं आएगा। क्या करेंगे हम, तो सिंपली सोल्यूशन करेंगे 10 + 5। तो 10 + 5 को जोड़ना तो आता है भाई, कितना आता है 15, नहीं तो 15 होगा। नॉर्मली इसका सोल्यूशन करें, लेकिन सबसे पहले इसका सोल्यूशन होगा, इसके अंदर में है नहीं है, किसके अंदर में, ये हमारा फर्क नहीं पड़ता। पहले हम सोल्यूशन लाइन का करेंगे, लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक का, या इसको हम बार ब्रैकेट बोले, सभी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं, समझते हैं। 60 + 5 - 8 × 5, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन इसका नहीं करेंगे, सेम लिखेंगे। अब पहले हम इसका सोल्यूशन करेंगे, ये कहीं भी हो हम क्या बोले, फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं, वही लाइन ब्रैकेट पहला था, फिर वही फर्स्ट में, सेकेंड, इसका थर्ड में, इसका फोर्थ में। देखिए क्या नाम है तो आप जानते ही। चलते हैं आगे, ये माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 15, फिर वही सर्कुलर ब्रैकेट यानी मंझली को। अब देखिए हमारा सोल्यूशन अब दिख रहा है, अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करेंगे, सेकेंड में भाई किसका होगा, यही सर्कुलर ब्रैकेट का, जिसको हम बोलते हैं छोटी कोष्ठ। अब देखिए 60 यानी 60 प्लस हो जाएगा 5 माइनस का 8, 5 जा 40 यानी 40, 5 8 40 पढ़ते हैं ना भाई, तो माइनस, फिर वही आ जाएगा। अब किसका सॉल्यूशन होगा, अब देखिए सॉल्यूशन मेरा किसका होगा, करली ब्रैकेट का। करली ब्रैकेट में है क्या, तो देखो माइनस वाला जो कर्जा लिया हुआ है 2 ठो, तो पहले क्या करते हैं, माइनस वाले को एक जगह ऐड करते हैं, नहीं माइनस वाले को क्या करते हैं, एक जगह ऐड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यही 60 प्लस मेरा हो जाएगा सोल्यूशन 5 माइनस कितना, तो इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा जोड़ के 55, जिसको हम बोलते हैं 55। ठीक है, 55 नहीं काम देना, ठीक है, तो 55। अब देखिए इसको फिर क्या करेंगे, अब सोल्यूशन में वही, अब देखिए कौन वाला वर्क आएगा, कर्जा वाला। हमारा पास 5 रुपया, हम कर्जा ले लिए, कितना रुपया 5 मंथ। अभी हमारे पास कितना कर्जा रह गया 50 रुपया, नहीं अब वैसे भी ज्यादा है, नहीं तो ये 50 यानी 50। अब इसको सोल्यूशन करते हैं 60, फिर इसके अंदर में मेरा सोल्यूशन कितना आ गया 50 माइनस का 50। ठीक है, अब ये हम अभी भी बताएं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस गुना, तो फिर वही 60 प्लस माइनस माइनस फिर 50। अब देखो ये अब धनिक मनिक आदमी आ गया, अब हमारे पास क्या रुपया हो गया 60, अब 50 रुपया हम कर्जा लिए हुए, तब पर भी तो अभी धनिक है ये, यानी मेरा हो जाएगा कितना 10, नहीं अब इसका सोल्यूशन निकल के आएगा 10, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा कि ये देखिएगा कि ये देखना है हमको कि लाइन ब्रैकेट जो है यानी बार ब्रैकेट या रेखा कोष्ठ कहाँ है, फर्क नहीं पड़ता, किस कोष्ठ के अंदर है फर्क नहीं पड़ता है। पहले मेरा सोल्यूशन पहला मेरा काम होगा इसी को सॉल्व करना, फिर सेकंड में वही काम है, थर्ड में वही, और फोर्थ में आप इसके बाद तो ये है तो जिसको एक कोड मार्क्स समझ में आ गया होगा वो ब्रैकेट की क्रिया आसानी से कर लेगा और मेरा सोल्यूशन भी निकल जाएगा। अब जो क्वेश्चन बचा 3 जो आपको हम लिख दिए हैं बोर्ड पे, ठीक है यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, आप इसका सोल्यूशन निकाल के देखिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसका देख लेंगे, सही होगा आंसर भी डाल देंगे। ठीक है, चलिए।